हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। आ जाओ पुत्र। हाँ, यहां भी लगेगा, इसके ऊपर बोल दिया। चलिए पुत्र, देखिए जी, आगे सारे के सारे शैतान। चलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने जो किया था, ठीक है, उसको करते हैं प्रारंभ। और हमने बेटा क्वेश्चन टैग स्टार्ट किया था, है कि नहीं? सेव किया था क्या क्वेश्चन टैग? मेरे हिसाब से सेव ही नहीं किया, ये पुराना किसी बैच का होगा। देखो बेटा, क्वेश्चन टैग में, ठीक है, आ जाओ। तो पुत्र जी, इंपेरेटिव सेंटेंस का हमने क्वेश्चन टैग देखना था, उस कॉन्सेप्ट की करते हैं बात। लो मां सरस्वती का नाम और एक और दिन की करते हैं जी शुरुआत। इंपेरेटिव सेंटेंस की, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, उस इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कैसे क्वेश्चन टैग सिलेक्ट करते हैं, ये था अगला कॉन्सेप्ट बेटा। क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस आप लोग जानते हैं इंपेरेटिव मूड से बनता है। अब उसमें क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए? अगर आपके पास, इसके नीचे देखिएगा, अगर आपके पास केस नंबर 1, आपके पास हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद कोई भी चीज, हाँ, तो आप ये देखते हैं, यही इंपेरेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव वाला, नेगेटिव डोंट वाला नहीं करा रहा बेटा, अफर्मेटिव वाला, ठीक है। हाँ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी कोई भी आप अगर ऐसा कोई ऑर्डर देते हो, तो उस ऑर्डर को आप जब कभी भी देखोगे तो आप ये पाओगे, सर आपने हमें ये सिखाया था इंपेरेटिव सेंटेंस में एक हिडन सेंस होती है। इंपेरेटिव सेंटेंस में एक हिडन सेंस ये होती है बेटा कि उसको आई बोलता है और यू को बोलता है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया डू दिस वर्क, इस काम को करो। अब आप वो करोगे कि नहीं करोगे मैं आपसे पूछूंगा, कंफर्मेशन यही तो होगा, भाई इस काम को कर दो, इस काम को कर दो, क्या नहीं करोगे? इस काम को कर दो, क्या कर दोगे? तो मैं दो तरीके से इसको कंफर्म कर सकता हूं बेटा, कि वहां चले जाओ, क्या नहीं जाओगे? वहां चले जाओ, क्या जाओगे? तो वही चीज याद रखेगा। इसीलिए बेटा इसके दो जो है हमारे क्वेश्चन टैग तैयार होते हैं, एक तो वांट यू, ठीक है, और एक विल यू। एक वांट यू और एक विल यू, ठीक है, ये चीज है। मैंने बोला बच्चे को किताब दिला दो, क्या नहीं दिलाओगे? क्या दिला दोगे? तो दो दो चीजों से कंफर्मेशन आती है। इसलिए मैंने आपको कहा था जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो अलग रिदम से चलते हैं बेटा। इंपेरेटिव सेंटेंस वैसे नहीं चलते जैसे नॉर्मल बाकी अदर सेंटेंसेस होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को आपने ऐसे ही देखना है, ऐसे ही समझना है कि इनका मतलब है इस काम को कर दो, क्या कर दोगे, क्या नहीं करोगे, दोनों है। पहली प्रायोरिटी बेटा इसको मिलेगी पेपर में और दूसरी प्रायोरिटी इसको मिलेगी। चलो जी, जैसे मैंने बोल दिया क्लीन दिस रूम, इस कमरे को साफ कर दो,
क्लीन दिस रूम, वॉन्ट यू, क्या नहीं करोगे? तो बेटा ये वॉन्ट यू, यू कहां से टपका? क्योंकि सर जो हम काम करने को बोल रहे हैं वो यू को ही तो बोल रहे हैं, तो यू से ही तो पूछेंगे करेगा कि नहीं करेगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो बोलते हैं ना जाएगा नहीं जाएगा, तो जाएगा नहीं जाएगा, दोनों केस यहां। गो देयर, वॉन्ट यू, तो वॉन्ट यू को पहली प्रायोरिटी देके चलिएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया गो देयर, वॉन्ट यू, तो आप इसको इस तरीके से जो है टैकल करके चलोगे बेटा, इस तरीके से टैकल करके चलोगे। तो क्लीन दिस रूम, वॉन्ट यू, गो देयर, वॉन्ट यू, ये हो गई जी कहानी यहां तक की मेरे बच्चे। आगे सुनिए केस नंबर 2। अगर मैं इसी चीज को नेगेटिव कर दूं, ठीक, मतलब नेगेटिव इंपेरेटिव कर दूं, तो उसमें क्या आ जाएगा? डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आगे, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे नेगेटिव इंपेरेटिव। नेगेटिव इंपेरेटिव में क्या हो जाता है? जैसे मैंने बोल दिया इस कमरे को साफ मत करो, इस कमरे को साफ मत करो, तो क्या गुरुजी इसमें भी दोनों हो जाएंगे? नहीं बेटा, देखो अगर मैं आपको कह रहा हूं डू नॉट क्लीन दिस रूम, डू नॉट क्लीन दिस रूम, इस कमरे को साफ मत करो, तो आपको मैंने एक बात बोली डू नॉट क्लीन दिस रूम, इस कमरे को साफ मत करो। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं इस कमरे को साफ मत करो, 2 सेकंड के लिए सुनिएगा, अगर मैं आपको कह रहा हूं इस कमरे को साफ मत करो, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? क्या करोगे, है ना? क्या नहीं करोगे? क्या नहीं करोगे में ना में हां छुपी होता है। एक बात बताओ, मेरा दोस्त नहीं है तू, मेरी मदद नहीं करेगा तू, इसका मतलब आप चाहते हो कि दूसरा वो काम करे बेटा, लेकिन आप यहां चाहते हो ना करे, यहां तो आप चाह रहे हो ना करे, डू नॉट क्लीन दिस रूम, इस कमरे को साफ मत करना, क्या नहीं करोगे? अबे क्या नहीं करोगे तो बोल के तुम चाह रहे हो कि कर दे तो बेटा ये वॉन्ट यू का मतलब पता है क्या होता है? जब कभी भी वॉन्ट यू जुड़ता है तो दैट मीन्स आप चाहते हो कि वो बंदा उस काम को करे। आपने बोला वॉन्ट यू हेल्प मी, मेरी मदद नहीं करेगा तू, तो मेरी मदद नहीं करेगा, तो दैट मीन्स यू वॉन्ट दैट ही हेल्प यू, तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी मदद करे। तो इसीलिए बेटा इसमें क्वेश्चन ही पूछोगे डोंट क्लीन दिस रूम, इस कमरे को साफ मत करना, विल यू, क्या करोगे? तो यही बोल लो बेटा बस। इसका मतलब इसमें दोनों ऑप्शन नहीं है, इसमें तो दोनों ऑप्शन आगे थे, ठीक है, इस कमरे को साफ करो, क्या नहीं करोगे, क्या करोगे, दोनों आगे थे। लेकिन बेटा डू नॉट में इसका मतलब हम नहीं चाहते वो उस काम को करे, तो नेगेटिव में वॉन्ट यू का मतलब होता है हम चाहते हैं वो काम करे, इसलिए बोलते वॉन्ट यू हेल्प मी, मेरी मदद नहीं करेगा तू, इसका मतलब आप चाहते हो कि वो मदद करे। तो यहां तुम कह रहे हो मत कर साफ, या करो साफ नहीं करेगा तू, अरे ये क्या पागलपन है। इसलिए मेरे बच्चे इसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो खाली विल यू होता है ना। इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वो चीजें अप्लाई नहीं होंगी जो कल मैंने सिखाई थी, वो टेंसेस के लिए थे बेटा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग कैसे होंगे आपको वो खुद से देखना और परखना होगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 है बेटा रिक्वेस्ट को लेकर। अगर कोई रिक्वेस्ट दिखा दे प्लीज से, तो बेटा रिक्वेस्ट में कई बार आपके पास ऑप्शन में क्या होता है कि कुड यू, बोलते हैं ना कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू, तो कुड यू रिक्वेस्ट को दिखाता है बेटा, तो कुड यू भी आ सकता है, ठीक है उस केस में, और ऑब्वियसली बात है वॉन्ट यू भी आ सकता है, इसमें ये दोनों हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बोल दिया बेटा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ठीक है, प्लीज मेरी मदद कर दो, कुड यू, क्या कर दोगे आप, होता है ना बेटा। तो कुड कहां से टपका? क्योंकि बेटा रिक्वेस्ट में कुड यूज होता है, ठीक है। अगर पेपर में ये ना मिले तो वॉन्ट यू, दोनों नहीं देगा बेटा, कोई एक देगा। तो रिक्वेस्ट के केस में याद रखना इंपेरेटिव सेंटेंस में कुड यू भी हो सकता है, क्योंकि बेटा कुड मॉडल रिक्वेस्ट को दिखाता है, इसलिए हम बोलते हैं प्लीज हेल्प मी कुड यू, प्लीज हेल्प मी वॉन्ट यू, मेरी मदद कर दो, क्या नहीं करोगे, या प्लीज कर दो तो कुड यू, तो कुड भी उसी को दिखाता है। आगे सुनिएगा बेटा, अगर हम इसको लिए बोल दें केस नंबर 4 जो लास्ट है, आप जब किसी को स्लैंग देते हो, धमकी देते हो, हालांकि पेपर में थ्रेट और स्लैंग आता नहीं है, ठीक है, स्लैंग दे रहे हो या डांट रहे हो, फटकार रहे हो, धमकी दे रहे हो, जैसे आपने बोल दिया, ठीक है, हाँ गो टू हेल, फाड़ में जा दो, गो टू हेल, फाड़ में जा दो, कांट यू, बेटा कैन यूज होता है, क्या यूज होता है, कैन यू, कांट यू। तो याद रखिएगा इस केस में जब भी आप स्लैंग या कुछ भी देते हैं तो इसमें जो
यूज होता है क्वेश्चन टैग, वो कांट यू होता है। गो टू हेल, कांट यू, गेट लॉस्ट, कांट यू, बोलते हैं ना गेट लॉस्ट, हड़ में जा, तो गेट लॉस्ट, कांट यू। इनका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो ये बनता है। तो बहुत आसान है मेरे बच्चे, ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव और ये रिक्वेस्ट में। और ये मैंने बोल दिया धमकी, कोई भी स्टेटमेंट आप ऐसी बोल रहे हैं या दूसरे को स्लैंग दे रहे हैं, उस केस में आप ये यूज करो। चलो बेटा कॉपी करो। है ना इंटरेस्टिंग काम बेटा। क्लीन दिस रूम में विल यू, बेटा लिखवा तो दिया, और क्या मैं यहां फांसी खा लूं? विल यू भी हो सकता है। ओ छोरे, यहां भी विल यू भी हो सकता है भाई, लिखवा तो दिया है भाई। स्लैंग वाले की हिंदी भाई बता तो दी, गेट लॉस्ट भाड़ में जा, गो टू हेल होता है नरक में चला जा। तो ओ छोरे, कहाँ ध्यान है बेटा तेरे? तो इतनी आसान आसान चीजें पूछ रहे। हाँ सी लोअर केस ही है बेटा, सी में तो पता ही नहीं, लोअर केस ही है। ल 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 ल। करो यहाँ तक।
हाउ कैन यू फाइंड द बैच नंबर? वो तो लिखा आता है बेटा माई कोर्स में, जब आप जाते हो ना छुटको, वो तो लिखा आता है। ठीक है, गो टू हेल, गो टू के बाद बेटा गो टू हेल। Amazon फ्लिपकार्ट पर अलग अलग आ रही हैं वो कैब की बुक। जो दिखाई बेटा वो कवर है, जो दिखाई वो कवर है, वो लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बताइए बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के अलावा क्या बात करें? अब मैंने आपको जो अब तक क्वेश्चन टैग बताया कि भाई मेन स्टेटमेंट है, थिंक वाली बात बताई, ये वाली बात बताई, सब चीज आई। अब नेक्स्ट जो इसी के नीचे नोट लग के आपको एक बात समझनी बेटा, वो है लेट। कि लेट का क्वेश्चन टैग क्या हो? लेट बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट का क्वेश्चन टैग क्या हो? तो पहला, अगर लेट के बाद बेटा अस आया है, लेट के बाद अगर अस आया है, ठीक है, प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर आगे आपने बात को बोल दिया लेट अस गो देयर, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए? चलो देखो बेटा, जैसे मैंने बोल दिया लेट अस प्ले हॉकी, आओ हॉकी खेले, लेट अस प्ले हॉकी, आओ हॉकी खेले। तो बेटा इस अस में कौन है? यू भी इंक्लूड है। भाई आप ये बात तो जानते हैं मेरे बच्चे, इस अस में यू भी इंक्लूड है। मैं अगर आपको कह रहा हूं बेटा लेट अस स्टार्ट अवर क्लास या लेट्स स्टार्ट अवर क्लास, आओ बेटा अपनी क्लास चालू करें, लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, लेट्स प्ले हॉकी, आओ हॉकी खेलते हैं। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं आओ हॉकी खेलते हैं, आओ हॉकी खेलते हैं, तो इस बात को एक बार सोच के देखिएगा, अगर मैं आपको कह रहा हूं आओ हॉकी खेलते हैं, तो इसमें तो मैं भी हूं, आप हूं, सब है। जब हम सब हैं तो क्या मैं ये पूछूं विल यू, क्या खेलोगे आप? वॉन्ट यू, क्या नहीं खेलोगे आप? तो इसमें गड़बड़ क्या हो जाएगी बेटा कि यहां मैं विल यू या वॉन्ट यू नहीं पूछ सकता, क्योंकि मेरे बच्चे अगर मैं यहां विल यू या वॉन्ट यू पूछूंगा क्या नहीं खेलोगे आप, अरे भाई मुझे खाली तुमसे नहीं करना है कंफर्म, मुझे सबसे कंफर्म करना है। अगर मैं सबसे कंफर्म करूंगा, कहां गई वो मशीन? ना ना देखना रखी कहां थी वो, यही तो छोड़ी थी, बाहर ही होगी। देखो इसमें नहीं नहीं इसमें होगी ना, या तो होगी, एक मिनट रुकना मेरे बच्चे, ये तो पुरानी है, नहीं फिर वो वहीं होगी, कहीं देख लो। तो हमने क्या बोला बेटा कि लेट्स प्ले हॉकी, आओ हॉकी खेले, तो मैं आपसे नहीं कह सकता ना विल यू, क्या खेलोगे आप? अरे यार तो सबसे पूछना गुरुजी, फिर क्या करे? विल वी, क्या खेलेंगे हम? नहीं मेरे बच्चे, वी के साथ शेल आता है अगर आप सबको प्रपोजल दे रहे हो, ठीक है, प्रपोजल दे रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे बेटा इसको? हम बोलेंगे लेट्स प्ले हॉकी, शेल वी, क्या खेले हम? शेल वी। गुरुजी क्या शेल वी नॉट नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा। गुरुजी क्या शेंट भी नहीं हो सकता क्या? शेंट भी नहीं मेरे बच्चे, दोनों नहीं हो सकते। इसके सेल चार्जिंग पे लगाए, हाँ दोनों नहीं हो सकते बेटा, उसका एक कारण है। शेंट भी का मतलब पता है क्या होता है? क्या ना जाए। मैंने बहुत पता है क्या बोला, चलो थोड़ा आराम करते हैं। हाँ शेंट भी, क्या ना करें क्या? अरे क्या ना करें इसका मतलब आप नहीं चाहते, क्या ना चाहे क्या आज वहां। अच्छा एक बात बताओ, हर ग्रुप में एक ऐसा पनौती होता है जो सारे के सारे काम को बिगाड़ता है। सारा प्लान बन गया, खेलने जा रहे हैं, ज्यादातर लड़के रिलेट करेंगे, जैसे क्रिकेट विकेट कहीं खेलने जाना हो ग्राउंड पे, सब इकट्ठे हो जाएंगे, कोई एक पनौती बोलेगा क्या ना जाए क्या, हिंदी क्या ना जाए, छोड़ना इतनी दूर कौन जाएगा, तुरंत खत्म। इसका मतलब ये होता है बेटा, अगर मैं शेंट भी बोलूंगा तो इसका मतलब आप नहीं चाहते जाना, तो फिर क्यों बोल रहे हो लेट्स प्ले, आओ खेले, क्या ना खेले क्या, हो गया ना। इसीलिए क्या होता है बेटा, लेट्स जब भी कहीं दिखेगा तो कोमा हमेशा याद रखिएगा, इसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो शेल भी होता है। क्या होता है बरखुदार? शेल भी। तो बेटा मैंने बोल दिया लेट अस टेक सम रेस्ट, या थोड़ा आराम कर लेते हैं, शेल वी, क्या कर ले क्या। इसलिए बेटा प्रपोजल शेल वी से बोलते हैं ना, अब शेल वी गो देयर, लेट्स गो देयर। इसीलिए क्या होता है इसमें शेल वी यहां पर अप्लाई होता है।
आया, लेट का केस याद रहेगा, तो लेटस जब भी दिखेगा ये। लेकिन गुरुजी अगर लेट के बाद कोई और दिख जाए तो, भाई कोई और दिख जाए तो केस ही खत्म। फिर सेकंड पॉइंट देखो, अगर लेट के बाद सपोज करो बेटा अस ना दिखे, कोई और दिख जाए, अस ना दिखे कोई और दिख जाए, जैसे लेट मी गो देयर, लेट हिम गो देयर, लेट हर गो देयर, लेट देम गो देयर, या कोई नेम हो लेट राहुल गो देयर, कुछ भी, तो बेटा इसका तो क्वेश्चन फिर सेम होगा जो वहां था, वांट यू, ठीक है, और वांट यू नहीं हुआ तो विल यू, दोनों यही सेम है। जैसे बेटा मैंने ये बोल दिया लेट हिम गो देयर, उसको वहां जाने दो, वांट यू, क्या नहीं जाने दोगे तुम, वांट यू, तो इसका तो सेम है, या विल यू हो सकता है, लेकिन वांट यू में से मेरे बच्चे पहली प्रायोरिटी वांट यू को, नेगेटिव को ही दूसरी इसको, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो लेट के केस में अगर कोई और हुआ तो सेम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर नेगेटिव हो बेटा, डू नॉट प्लस लेट आ जाए, फिर मी, हिम, हर, ठीक है, देम या कोई नेम आ जाए, तो आपको पता है अभी अभी मैंने बताया नेगेटिव में सिर्फ एक ही होता है बेटा, विल यू। वांट यू नहीं वांट यू तो फिर वही हो जाएगा कि जाने दो नहीं। अगर मैं ये आ जाए डू नॉट लेट हिम गो देयर, उसको वहां मत जाने दो, विल यू, क्या जाने दोगे, वांट यू मत करना, क्या नहीं जाने दोगे, अरे नहीं, वांट यू में तो फिर वही हो जाएगा बेटा, वांट यू में तो वही हो जाएगा जैसे तुम चाहते हो वो जाने दे, यहां तो मना कर रहे हो, तो ये बिल्कुल सेम है जो वहां सिखाया मैंने। जो कहा किसको कैसे याद रखोगे बेटा, लेट से याद रखो, ये तो भाड़ में गया, ये सेम है मेरे बच्चे, बिल्कुल सेम है। इंपेरेटिव में वांट और विल दोनों हो सकता है, और नेगेटिव इंपेरेटिव में खाली विल यू होता है, तो ये तो सेम है बेटा, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव और ये क्या है अफर्मेटिव, तो ये तो सेम है जैसे था, सिर्फ आपने लेटस को ध्यान में रखना है। कहीं आप सोचे कि हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कैसे, वो तो सेम है बेटा, वो तो सेम है। गो देयर, क्लीन दिस रूम, लेट हिम गो देयर, ऑर्डर ही तो है। चलो जी छुटकू, तो आप इस तरीके से इसे टैकल करोगे। शेल की जगह विल नहीं आता बेटा, जब भी वी को कोई प्रपोजल देते हो तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, शेल वी, विल नहीं करते वी के साथ यूज, याद है बेटा, शेल वी गो देयर, ऐसा नहीं बोलेंगे छुटको, विल वी गो देयर नहीं, शेल वी गो देयर, विल वी नहीं बोलते, शेल वी बोलते हैं, ठीक है जी बरखुदार, याद रह जाएगी सानू ये बात। सर हिज वर्क की जगह माई वर्क क्यों नहीं आता, हिज वर्क की जगह माई वर्क क्यों नहीं आता, मतलब ओह माय गॉड, ये लौंडा तो बावला हो गया ये लौंडा तो बावला हो गया, देखो देखो गांव वालों, बुद्धि खराब हो गई उसकी, ठीक है नहीं। रिक्वेस्ट की सेंस में क्वेश्चन टैग वुड यू हो सकता है, कौन है मेरा बच्चा, ये कहां गया यार, तब बढ़िया क्वेश्चन पूछा था कृष्णा, हाँ बेटा बिल्कुल, क्योंकि वुड भी तो रिक्वेस्ट करता है, कुडियो को पहली प्रायोरिटी देना, लेकिन राकेश सर का कोर्स हमारा खत्म हो गया, तो मैं क्या करूं, मेरे को क्या पता भाई मैथ्स का, अब आंवला हो गया तू, ये तो राकेश सर से पूछो बेटा, मेरे को क्या पता। अब कहोगे गुरुजी तो आप एलसीएम से पढ़ा दो, मैं तो फिर एक ही घंटे में खत्म कर दूंगा तुरंत आ जाओ जी।
अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है मेरे बच्चे हाउ टू सिलेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर क्वेश्चन टैग। अब अपने बच्चे को मैं क्वेश्चन टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करना। तो हाउ टू सिलेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के लिए आप हेल्पिंग वर्ब कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है। तो कैसे सिलेक्ट करें गुरुजी हेल्पिंग वर्ब? बहुत आसान है बेटा, आसानी से सीखिएगा। पहला पॉइंट यार, अकॉर्डिंग टू टेंस। भाई पहली बात तो यही, अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस। भाई टेंस के हिसाब से चुनो हेल्पिंग वर्ब। प्लस अगर वो सीधा सीधा सेंटेंस टेंस के हिसाब से नहीं तो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, तो इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा दिया, आपकी टेंशन ही खत्म है बेटा। तो कैसे हेल्पिंग वर्ब चुननी है, आप टेंस के हिसाब से चुनेंगे और टेंस के हिसाब से एक ही जो है बेटा आपके आड़े आएगा वो ही इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस टेंस नहीं होता कोई, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब चुनी जाएंगी, क्या क्वेश्चन टाइप, वो मैंने अलग से करा दिया बेटा आपको। तो पहला पॉइंट बना अकॉर्डिंग टू द टेंस आप हेल्पिंग वर्ब चुनो। जैसे मेरे बच्चे, चलो मैंने बोला ही कम्स हियर ऑन टाइम, वो यहां समय पर आता है। बेटा इसका क्वेश्चन टैग सोचो, चलो टेस्ट चल रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन टैग सोचो इसका। शी प्लेज क्रिकेट, इन सबके क्वेश्चन टैग सोचने आपने। हाँ, ही वेंट देयर यस्टरडे, कॉपी भी करिएगा और क्वेश्चन टैग सोचिएगा। दे विल नॉट हेल्प हिम, ठीक है। ही cut the apple with a knife, ये बहुत अच्छी चीज है जो लास्ट वाला एग्जाम्पल लिखा है। आर्यन का भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। एक वीओडी में 175 क्लासेस हैं, यहाँ 125 30 35 हैं, तो क्लासेस कम हो गई तो कुछ कंटेंट में कमी तो नहीं है, है ना? ऐसा ही कुछ पूछना चाहते हो ना आर्यन? नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जयदीप सर के पास आए, ये बंदा अपनी जान दे सकता है, ये बंदा अपने स्टूडेंट्स के साथ कभी भी अन्याय नहीं कर सकता, उनके साथ कभी भी ऐसी कुछ भी बेईमानी का काम मैं कर ही नहीं सकता बेटा। मैंने हमेशा से एक ही बात कही है, एक ही बात जानी है कि मैं जीता मरता अपने स्टूडेंट्स के लिए, उन्होंने मुझे बनाया है, उन्हीं से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो पूरे पुत्र, कोई भी बैच कितनी भी क्लासेस में खत्म हो रहा है, आप उठा के उस बैच के नोट्स देख लेना और उठा के आप इस बैच के नोट्स देख लेना, किसी भी XYZ बैच के नोट्स देख लेना, आपको सेम कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने कॉन्सेप्ट आपके कम कर दिए। पहली बात। दूसरी बात मेरे शेर, ऐसा हो क्यों जाता है? आपकी जो क्लासेस है ना इस बैच की या किसी की, आपकी 1.5 घंटे की क्लासेस चली खिंच खिंच के। जो वो क्लासेस उस बैच में थे ना 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट की वो क्लासेस होती थी, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेटा। तो वो जो टाइम बचता चला गया बचता, हम क्या करते हैं नंबर ऑफ क्लासेस देखते, हम ये नहीं देखते किस क्लास की कितनी क्या ड्यूरेशन थी, उस क्लास की ड्यूरेशन क्या थी, इस क्लास की ड्यूरेशन क्या है। बच्चा ऐसा देख लेता है उसमें क्वेश्चन टैग 3 क्लास में हुआ, इसमें क्वेश्चन टैग सपोज 2 क्लास में हुआ, ये नहीं देखता ड्यूरेशन क्या थी। वो चीजें आपके दिमाग में आती है ना, फिर वही आपका जो है दिमाग खराब कर देती है, क्योंकि आप पूरी इंफॉर्मेशन चेक नहीं करते। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो बेटा। कोई भी बैच हो, किसी भी बैच में कितने नंबर ऑफ क्लास में सिलेबस होता है मुझे खुद नहीं पता होता, और इवन मेरी क्लास फिक्स नहीं होती। किसी बैच में सिलेबस 140 क्लास में होता है, किसी बैच में सिलेबस 120-25 क्लास में होता है, किसी बैच में 145 क्लास लग रही है, किसी बैच में 150 क्लास हो जाती है। तो बैच टू बैच भी वेरी करता है। अगर आप धीमे धीमे समझोगे तो मैं धीमे धीमे समझाऊंगा, रेल थोड़ा ना बना दूंगा, ठीक है। ये वाली चीज है। किसी किसी बैच में इतना निकम्मा बच्चा आ जाता है, उसको डेली पहले तो मोटिवेट करो तब जाके तो वो पढ़ता है, पढ़ के खुश नहीं होता। तो मुझे तो अंदाजा आपके कमेंट से लग जाता है। अब जो आप बच्चों ने कमेंट्स की हैं, सबने इसके सही आंसर किए हैं, इसका मतलब बैच के लेवल पे फर्क है ना। आपका बैच अच्छा है, ठीक है, जल्दी समझ रहा है। अगर आपका बैच स्लो समझता, मैं स्लो समझाता। टॉपिक टू टॉपिक वेरी करती हैं चीजें, ठीक है।
तो इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल मत डालो। या इसीलिए तो वीओडी में जो चीज है या यहां से आप कहीं से पढ़ो, आपको पुत्र जी सेम मिलेगा, कंटेंट सेम मिलेगा। ठीक है, कंटेंट बिल्कुल सेम मिलेगा। जहां पे जो चीज दिखेगी, एक तो कंजंक्शन टॉपिक में मैंने आपको कंजंक्शन में बताया कि बेटा मैं 7 दैट इकट्ठे ला सकता हूं, हाँ, लेकिन उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। उस बैच में मैंने बता दिया था 1.5 घंटे में, एक क्लास पूरी इसमें दी थी कि 7 दैट इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। किसी बच्चे ने पूछ लिया गुरुजी 7 दैट इकट्ठे मतलब दैट कितने हो सकते, मैं ऑफलाइन में कराता हूं ये चीजें कि 7 दैट इकट्ठे बता दिए बच्चों को मजे मजे में, चलो आज कुछ मजे करते हैं। अब वो मजे वाली चीजें, ठीक है, मैंने आपको बोला कि नहीं करनी चाहिए यार, छोड़ते हैं। वो एक बैच में बताया था मैंने, तो आपको मैंने बताया कि बेटा उस चीज को काट रहा हूं, ठीक है, कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें किसी किसी बैच में हाँ भाषण ज्यादा हो जाता है, किसी किसी बैच में डांट फटकार ज्यादा हो जाती है, किसी किसी बैच में ये चीजें। तो आप ये देखोगे, इससे आप कंपैरिजन करोगे तो बिल्कुल अलग उस चीज को पाओगे। ठीक है, और बेफिक्र हो पुत्र, हमारी अपनी ऐप है, ठीक है, हमारा जैसा मन हम तब तक पढ़ाएंगे। ठीक है, जो मन किसी की बेरोजगारी थोड़ी ना कर रहे हैं कि जल्दी सिलेबस करना है, क्यों करना है जल्दी सिलेबस। ठीक है, मैं तो आज तक आपको सिलेबस दौड़ाता नहीं नजर आया हूं, मेरा कभी नहीं दौड़ता। हाँ, मेरे तो बच्चे ये और रिक्वेस्ट कर देते सर जल्दी खत्म कर दो, मैं तो उन्हें मना कर देता हूँ कि बेटा जल्दी सिलेबस करके 2 बार करोगे, फिर फेल होगे, फिर दोबारा करोगे। इसलिए कभी भी चेक करना, जयदीप सर का स्टूडेंट कभी भी दूसरे टीचर के पास जाता नजर नहीं आएगा तो, क्योंकि उसको सब कुछ करा दे, चाहकर भी दूसरी क्लास टीचर की क्लास नहीं देख पाएगा। वो बोलेगा इतना आसान, सर ने तो पता नहीं कहां से कहां तक टॉपिक करा दिया है। यूट्यूब पे देख नहीं रहे हो, सारा का सारा कचरा फैला पड़ा है। कोई टेंस 6 घंटे में कर रहा है, कोई टेंस 3 घंटे में खत्म कर रहा है, कोई टेंस 2 क्लास में खत्म कर रहा है। तो मेरा स्टूडेंट इसलिए, और आप प्रीवियस ईयर करना या कोई भी क्वेश्चन आप अटेंड करोगे, आपको कुछ नया नहीं मिलेगा बेटा, सब ठीक है ना, सेम। तो बेफिक्र रहो। चलो छुटकू करते हैं इसको। देखो बेटा, ही कम्स हियर ऑन टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपने डजंट ही कर दिया होगा। ठीक है, शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, तो आप क्या करोगे, डजंट शी। चलो, ही वेंट देयर यस्टरडे, तो आपने क्या बोला, डिडंट ही। दे विल हेल्प, तो विल दे। ही कट द एप्पल विद एन, बेटा इसमें सोचना था। अच्छा, ये कट 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 तीनों कट की सेम होती है, ठीक है, कट की तो तीनों फॉर्म सेम होती है। अच्छा एक बात बताओ पाजी, जब कट की तीनों फॉर्म है तो कौन सी फॉर्म है सर, ये फर्स्ट तो हो नहीं सकती, फर्स्ट होती तो कट्स होता, अगर कट्स होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, तो ये फर्स्ट तो नहीं हो सकती गुरुजी, ये सेकंड ही होगी, तो डिडंट थी। देख रहे हो, अब कई बार बच्चा यहां डजंट ही करके आ जाए पेपर में, गई भैंस पानी में, तो गलत हो जाएगा भाई। इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन टाइप तो टेंस का खेल है, टेंस का ही खेल है। अच्छा गुरुजी अगर ऐसे आ जाए, आई कट द एप्पल विद अ नाइफ, तो अब प्रेजेंट पास्ट पता ही नहीं चल रहा, फिर तो दोनों सही हो जाएंगे बेटा, और ऐसी चीज पेपर में क्यों देगा, ठीक है, तो फिर तो दोनों सही हो जाएंगे, ऐसी चीज पेपर में क्यों देगा। तो ये पहली बात हुई। दूसरा भाई एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आपको ध्यान रखना है हैव का, हैज का, हैड का, इन तीनों का ध्यान रखना, हैज का, हैव का और हैड का। पता है क्यों, क्यों, एक घूट के बाद। अब देखो, हैज, हैव, हैड, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का रोल प्ले कर लेते हैं। तो बेटा पेपर में क्या होता है, दे हैव अ न्यू कार, उनके पास तो नई गाड़ी है। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि ये टेंस कौन सा है। आपने बोला सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डोंट दे होना चाहिए बेटा, डोंट दे। तो सबसे पहले तो ये बनाओ भाई इसका, दे हैव अ न्यू कार, डोंट दे, दे हैव अ न्यू कार, डोंट दे, उनके पास एक नई गाड़ी है, डोंट दे, क्या उनके पास नहीं है। देखो बेटा क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये टेंस है। लेकिन इसके क्वेश्चन टैग में क्या करता है वो, भाई ये हेल्पिंग वर्ब का भी तो रोल प्ले कर लेती है, हैव, हेल्पिंग वर्ब का भी रोल प्ले करती है ना, तो इसमें क्या करता है बेटा, इसी का क्वेश्चन टैग हैवंट दे भी कह देता है। हैवंट दे भी कह देता है, कैसे, दे हैव अ न्यू कार, दे हैव अ न्यू कार, उनके पास एक नई गाड़ी है, क्या उनके पास नहीं है,
या क्या नहीं है? उनके पास एक नई गाड़ी है, क्या नहीं है? उनके पास एक नई गाड़ी है, क्या उनके पास नहीं है? क्या उनके पास नहीं है? क्यों? क्योंकि हैव हेल्पिंग वर्ब भी बनती है, इसीलिए इसके क्वेश्चन टैग आपको दो दिखाई देंगे बेटा, पहली प्रायोरिटी इसको और दूसरी इसको, दोनों नहीं देगा पेपर में। तो आपको याद रखना। अच्छा, गुरुजी ने हमें सिखाया था हैज और हैव और हैड के केस में ऐसा आप पाओ, तो इन्हें टेंस के केस में भी देख सकते हो, लेकिन बेटा हैज, हैव और हैड ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होती है और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होती है। तो आप इसमें तीन केस पाओगे। चलो बेटा हैज का एग्जांपल, जैसे अब मैं ये बोल दूं ही हैज अ न्यू कार, अगर मैं ये बोल रहा हूं तो डजंट ही या हैजंट ही, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोल दूं दे हैड, ठीक है, दे हैड अ न्यू कार, उनके पास एक नई गाड़ी थी, तो डिडंट दे या हैडंट दे? क्यों? क्योंकि बेटा हैड भी तो हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। यह चीज याद रखिएगा। तो जब भी आप इस चीज को देखोगे तो यह चीज अपने आप में दिमाग में पाओगे। नाइफ वाला दोबारा बताना। अरे नाइफ वाले में बेटा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो ही के साथ कट्स होता ना, कट तो नहीं होता, इसलिए ये पास्ट ही है। और कोई ऐसे सब्जेक्ट के साथ देगा नहीं जो पता ही ना चले। ठीक है, चलो तो इस बात को दिमाग में कर लो कॉपी। आगे जी समझ, आगे देखो बेटा, तीसरा पॉइंट। अरे रे रे, ये भी मिट गया क्या? ये था दूसरा। अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट। देखो जी, इज एम आर या वॉज या वर, बेटा इनमें सेम है, सेम वर्ब्स। ये जो सेम वर्ब्स है ना, यही हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे बेटा। कैसे? देखो भाई, जैसे मैंने बोल दिया ही इज अ नाइस पर्सन, यार वो तो एक अच्छा इंसान है, तो आप इसी को बना दोगे बेटा हेल्प, इजंट ही, खत्म, सेम वर्ब रहेंगी। जैसे मैंने बोल दिया ही वॉज देयर, वो वहां था, वॉजंट ही, पर टेंशन ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। ठीक है। दे वर रिच, वे अमीर थे, वरंट दे, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है बेटा, ये बिल्कुल सेम है, जैसा अपने आप में बनता है ये वैसा ही रहेगा। तो ये बन गया यहां पर। दूसरी चीज, लेकिन इसमें जो परेशानी वाली बात है वो एम के साथ है बेटा, एम के साथ। जैसे अगर मैंने ये बोल दिया दे आर रिच, वे अमीर हैं, तो आप क्या करोगे? आरंट दे। ठीक है। अगर आपने बोल दिया दे आर नॉट रेडी टू गो देयर, वे वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा? आर दे। भाई नेगेटिव है तो उधर अफर्मेटिव हो जाएगा। ये सब सही है, सब सही है, लेकिन एम धोखा देता है बेटा, एम में उन्होंने चेंजेस किए, इसलिए नॉट मैं बता रहा हूं। देखो, अगर आपको एम आई करना है तो बिल्कुल सही है, आप एम आई करो, आप एम आई करोगे, आप आर आई तो नहीं करोगे ना बेटा, तो आर आई तो गलत है, एम आई सही। लेकिन आपको पता है एम आई नोट का, ठीक है, एम आई नोट का क्या शॉर्ट बनता है? एम आई नोट का क्या शॉर्ट बनता है बेटा? एम आई नॉट। ठीक है, जो है वो बनता है मेरे बच्चे आर एंड आई। पता है आपको ये बात? कई कई बच्चों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, अब याद रखिएगा आर एंड आई। बेटा एम आई नॉट ना, एम एंड आई कोई होता ही नहीं है,
एमेंट आई नहीं होता। सर एंट आई कर दो बेटा, एंट आई कॉमिक्स में और न्यूज़पेपर में चलता है, ऐसे नहीं होता, स्पोकन में चलेगा। तो एंट आई स्पोकन इंग्लिश में चलता है, स्पोकन इंग्लिश, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बट नॉट फॉर एग्जाम। एग्जाम में मत अप्लाई कर देना वरना गई भैंस पानी में। ठीक है, तो एम आई नोट का आरंट आई होता है बेटा। चलो देखते हैं, अगर मैंने बोल दिया आई एम नॉट रेडी फॉर इट, मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूं, एम आई क्या हूं, तो ये तो सही है क्योंकि बेटा ये नोट था यहां, तो एम आई आएगा, यहां आर आई तो आ नहीं सकता मेरे बच्चे, गलत हो जाएगा एम आई। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आई एम अ नाइस पर्सन, आई एम अ नाइस पर्सन, आरंट आई, इसका फिर ये बनेगा आरंट आई, इसका आप एमेंट आई नहीं करोगे, गलत है। ठीक है, ये इस केस में दिमाग में रखिएगा। करो कॉपी। हेलो 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 हेलो, अब आ रही है बेटा आवाज? चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं, अब आपकी सारी की सारी मॉडल और बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स में सारी लिखवा रहा हूं बेटा। हैज का हैजंट हो गया, हैव का हैवेंट हो गया, सब कुछ पता है आपको? ठीक है, सब कुछ पता है गुरुजी। ठीक है, फिर मॉडल की लिखवा दूंगा, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स का देख लो। तो आपने सबका देख लिया, तो प्रेजेंट टेंस कवर कर लिया बेटा मैंने, हाँ। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर हो गया, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट सब कवर हो गया। लेकिन बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, कई बार ध्यान इसी के नीचे लिखना आपको। अरे यार आज है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करते हो ना आप, या तो आप हैजंट, ठीक है, या आप हैवेंट करोगे, ऑब्वियसली बात है।
हाँ, फिर प्लस में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। या तो पेपर में यहां तक देगा, या हो सकता है बेटा प्लस बीन भी लिख दे, प्लस बीन भी लिख दे। मतलब देखो, जैसे मैंने बोल दिया दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो पेपर में क्या होना चाहिए, हैवन दे, हाँ हैवन दे। या ऐसा भी हो सकता बेटा, ऐसे दे दे हैवन दे बीन, हैवन दे बीन, क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब हैव भी और बीन भी है, यहां हेल्पिंग वर्ब बेटा हैव भी और बीन भी है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा ही पास्ट हो या ये हो, तो वो क्या कर सकता है, हैवन दे पे भी रोक सकता है, हैवन दे बीन पे भी रोक सकता है। तो बीन ये दे भी सकता है, स्टार लगाइए, और हो सकता है ना भी दे। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में आप रखिएगा। तो ये चीज दे भी सकता है और हो सकता है मेरे दोस्त ना भी दे। इंडेफिनिट में कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टिन्यूस में कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैंने समझा दिया। ऐसे ही बेटा पास्ट है, हैडंट दे या हैडंट दे बीन। अगर मैं यहां हैड लगा दूं, दे हैड बीन, तो हैडंट दे या हैडंट दे बीन हो सकता है। पास्ट भी कवर हो गया। फ्यूचर की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में भी ऐसा ही है। पास्ट टेंस के बारे में भी जानकारी। अब इसी के नीचे आप लिखिएगा फ्यूचर टेंस, तो आपकी सारी मैं बेसिक हेल्पिंग वर्ब करा दूंगा ये भी, और फिर मॉडल भी लिख दूंगा। फ्यूचर टेंस में क्या देखो बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट की तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करता हूं तो मैंने बोल दिया, ठीक है, दे विल बाय अ न्यू चेयर, वे एक नई कुर्सी खरीदेंगे। तो आप क्या करोगे, वांट दे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा बेटा, अगर मैंने बोल दिया वी शैल हेल्प देम, हम उनकी मदद करेंगे, तो बेटा शेंट वी। याद रखिएगा शैलेंट नहीं होता, क्या होता है, शेंट, SHAL। ये याद रहेगा, इसलिए हर हेल्पिंग वर्ब को लिखवा जाऊंगा मैं। नेक्स्ट बेटा, अगर सर बात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की करें, मैं ये लिख दूं ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा होगा। ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा होगा। अब जरा बात को सोचो, आप तो वॉन्ट ही कर दोगे, वॉन्ट ही बस। या हो सकता है बेटा वो बीन की तरह वॉन्ट ही बी, क्या पता बी तक ले जाए, क्योंकि ये भी इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे इसमें भी हमने यही किया था ना बेटा, हो सकता है हैवंट दे या हो सकता है हैवंट दे बीन तक ले जाए। तो ऐसा भी हो सकता है बेटा, इसमें ऐसे कर दे, ही विल बी डूइंग हिज वर्क वॉन्ट ही, या ही विल बी डूइंग हिज वर्क वॉन्ट ही बी, ऐसा दे सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, फ्यूचर परफेक्ट। अगर मैं परफेक्ट की बात करूंगा तो ये भी समझिएगा, अगर मैं ये बोल दूं इसमें ही विल हैव डन हिज वर्क, ही विल हैव डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका होगा, तो सबसे पहले तो आप वॉन्ट ही पाओगे बेटा, नेगेटिव बनाना है। लेकिन क्या पता ये दे दे बेटा वॉन्ट ही हैव, तो किस हेल्पिंग वर्ब तक ले जाए, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। विल और हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब है, डन मेन वर्ब है, तो बेटा हो सकता है यहां तक ले जाए या हो सकता है इसी पे रोक दे। ठीक है, तो ये चीज वॉन्ट ही हैव, वॉन्ट ही हैज मत कर देना क्योंकि मॉडल के साथ हैज नहीं आता बेटा, ये भी हो सकता है। अच्छा मेरे शेर, ऐसा ही हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट के साथ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। कैसे गुरुजी? जैसे मैं अगर ये बोल दूं बेटा he will have been playing for 2 hours, वो 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो बेटा सबसे पहले इजी तो want ही, और क्या पता ये दे दे मेरे बच्चे want ही have been। क्यों? क्योंकि इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब कितनी, 1 2 3,
मेन वर्ब से पहले हो सकता है 3 तक ले जाए, वॉन्ट ही हैव बीन या वॉन्ट ही, तो ज्यादातर आपको यही दिखेंगे बस, आगे नहीं। तो इसलिए दिखते नहीं है, लेकिन बेटा वो लोग यूज करते हैं, तो क्या पता ना ये दे दे, सिंपल सी चीज है। तो गुरुजी इनको देता क्यों नहीं है? आप कहते हो यही देता है, इनको देता क्यों नहीं? क्योंकि बेटा वो कोशिश करता है क्वेश्चन टैग को जितना छोटा रखा जा सकता, जितना शॉर्ट फॉर्म बनाए जा सकते, तभी तो इनको भी वॉन्ट ही बोलता है। विल ही नॉट क्यों नहीं बोलता? विल ही नॉट गलत थोड़ी ना, विल ही नॉट भी सही है बेटा, विल ही नॉट भी तो बोल सकता है, लेकिन वो नहीं बोलता क्योंकि इसे क्वेश्चन टैग को जितना ज्यादा छोटा हो सकता हो, ठीक है, उतना ज्यादा आप उसे छोटा करेंगे। नहीं, बच्चा कह रहा है सर आप बहुत लिखवाते। अरे ओ गधे, नशा वशा कर लिया सुबह? बेटा लिखवाऊंगा नहीं तो पढ़ाऊंगा कैसे? मैं लिखवाता हूं क्योंकि मुझे आता है, बाकी टीचर नहीं लिखवाते क्योंकि उन्हें नहीं आता, वरना मैं भी पीडीएफ से अंडरलाइन करवा दूं बाकी टीचर्स की तरह, जो पीडीएफ से अंडरलाइन करा करा के पढ़ाते रहते हैं। करा दो क्या? अंडरलाइन कर करके पढ़ते रहना तुम भी। बेटा उनको नहीं आता, अंडरलाइन करा करा के टाइम पास करा देते हैं, बस खत्म। वही है ना, जिंदगी में बिना मेहनत सबको जल्दी जल्दी सब चाहिए। हो गया बेटा? आओ मेरे भाइयों आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्यूचर, अच्छा बाकी मॉडल की बात कर लेते हैं बेटा। देखो फ्यूचर में विल और शेल तो हो ही गया। अब अगर मैं यहां तक बात करूं तो मैंने आपके टेंस कवर करा दिया। अब आपको हर एक टेंस का क्वेश्चन टैग पता है, किसी भी टेंस का क्वेश्चन टैग आ जाए, इसी के नीचे आप लिखोगे मॉडल। सर मॉडल की बात कर लेते हैं जयदीप सर, ठीक है। मॉडल में सबसे पहले बेटा पार्शियल मॉडल की बात कर लेते हैं। देखना अब पार्शियल मॉडल कैसे झंडे गाड़ेगा बेटा। अगर पार्शियल मॉडल की बात करें ना, पार्शियल मॉडल में छुटकू ध्यान रखिएगा बेटा, जब वो मॉडल होगा तो मॉडल की तरह ट्रीट तो सेम करोगे, अगर वो मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब की तरह ट्रीट करोगे। मतलब सर देखो पार्शियल मॉडल का मतलब क्या होता है? पार्शियल मॉडल ये हो सकते हैं, ये मेन वर्ब भी हो सकते हैं,
और ये मॉडल भी हो सकते हैं। ठीक है, मॉडल कौन कौन से थे? एक तो यूज्ड टू होता है बेटा, हाँ, एक नीड होता है, हाँ, और एक डेयर होता है। तो अगर ये मॉडल है, अगर ये मॉडल है तो बेटा यूज्ड का यूज रहेगा, ठीक है, नीड का नीड रहेगा, और छोटे डेयर का डेयर रहेगा। ध्यान से सुनिएगा भाई, इसलिए मैंने आपको जो पार्शियल मॉडल पढ़ाया था तो वो टेक्निकली बताया था। अच्छा एक बात छुटकू, अगर मेरे बच्चे को मेन वर्ब है तो मेन वर्ब है तो भाई साहब अकॉर्डिंग टू द टेंस, फिर वो टेंस के हिसाब से चलेंगे। कैसे गुरुजी? देखो भाई, अगर मैं आपको ये कहने लग रहा हूं किसी एक को पकड़ लो, सपोज करो आपने नीड को या पकड़ लिया या यूज को पकड़ लिया, कुछ भी, जैसे मैंने ये बोल दिया बेटा ही यूज्ड, हाँ, ही यूज्ड हिज पेन, उसने अपना पेन इस्तेमाल किया था, तो हम पागल थोड़ा ना हो गए यूज्ड को मॉडल मॉडल चिल्लाने लग जाओगे, अरे मेन वर्ब है भाई, ये तो सेकंड फॉर्म है बेटा। तो अगर मेन वर्ब है तो अकॉर्डिंग टू टेंस चलाओगे, आप डिडंट ही बोलोगे। और आप सभी बच्चों को पता है जब अगर ये मॉडल की तरह काम करेंगे तो ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में होंगे। अगर ये मॉडल का काम करेंगे तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ये मॉडल या तो नेगेटिव में होंगे या इंटेरोगेटिव में होंगे बेटा। अगर ये मॉडल नेगेटिव में हुए पुत्र तो ही तो क्वेश्चन टैग बनेगा, अगर इंटेरोगेटिव में हुए तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? अरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का थोड़ा ना क्वेश्चन टैग बनता है, या तो अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग बनता है बेटा या तो नेगेटिव का, लेकिन अफर्मेटिव में एज अ मॉडल ये आते ही नहीं, तो इनको क्वेश्चन टैग नहीं बनना। तो या तो नेगेटिव में ये बनेंगे या इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन टैग बनता ही नहीं क्योंकि इंटेरोगेटिव पहले से ही क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन टैग सिर्फ नेगेटिव का बनेगा, नेगेटिव का बनेगा तो इनके बाद पक्का नोट दिखेगा, तो मॉडल है, अदरवाइज नहीं। और ये पहचानना बेटा मॉडल में सिखा चुका हूं, कब ये मेन वर्ब है कब मॉडल, तो अब खुद से पहचान। अगर मैं इस सेंटेंस को एक ऐसे लिख दूं बेटा, ही यूज्ड नॉट, ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, मेरे शेर ये बताओ ये मेन वर्ब है या मॉडल है? अगर आप यही नहीं पहचान पाओगे तो क्वेश्चन टैग तो नहीं बनेगा। तो छुटकू ये मेन वर्ब है मॉडल है? आप बोलोगे गुरुजी इसके बाद नोट आया है यूज्ड नॉट, हाँ, तो ये तो मॉडल है। अगर ये मॉडल है बेटा तो हेल्पिंग वर्ब यही बनेगी और नेगेटिव का अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, तो यूज्ड ही, तो यूज्ड ही, ये क्वेश्चन टैग बन गया, आसान हो गया ना काम। तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी, इसलिए कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करोगे ना तो हमेशा फायदे में रहोगे। रूल लपाड़े वाला बच्चा बेचारा फंस जाता, उसको नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा आगे देखो मेरे शेर, तो ये नेगेटिव है तो पक्का ये क्वेश्चन टैग ये बन गया, नोट आते ही आप पहचान लोगे। ऐसे नीड को पकड़ो, अगर मेरे शेर मैं ये कहता हूं दे नीड टू क्लीन दिस रूम, उनको ये कमरा साफ करने की जरूरत है। दे नीड टू क्लीन दिस रूम, उनको ये कमरा साफ करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप ये बोलोगे गुरुजी ये मॉडल नहीं है, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मॉडल होता तो नेगेटिव में यूज होता है, तो हाँ, फिर तो दे नीड टू क्लीन दिस रूम, तो क्या बनेगा? डोंट दे, क्या बनेगा बेटा? डोंट दे। ठीक है, लेकिन अगर मेरे बच्चे मैंने एक सेंटेंस ऐसे बना दिया, दे नीड नॉट, दे नीड नॉट, हाँ, दे नीड नॉट पेंट इट, उनको ये पेंट करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे गुरुजी नीड नॉट, अगर नीड नॉट आने लग रहा है बेटा तो ये मॉडल हो गया, अगर ये मॉडल हो गया तो इसका क्वेश्चन टैग फिर नीड दे आएगा। नीडेंट दे तो नहीं होगा बेटा क्योंकि नेगेटिव का अफर्मेटिव बनेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा ही डेयर है, अगर मैं ये कह दूं शी डेयर नॉट गो देयर, शी डेयर नॉट गो देयर, उसको वहां जाने की हिम्मत नहीं है, तो आप बोलोगे गुरुजी डेयर तो मॉडल है यहां, हाँ, अगर मॉडल है तो आप करोगे डेयर शी, है ना? चलो कॉपी कर।
ठीक है, चलो बेटा अब आगे। अच्छा, बाकी मॉडल की तो जरूरत ही नहीं रही बेटा, भाई बाकी मॉडल तो सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, क्यों? क्योंकि प्योर मॉडल्स की बात है, तो प्योर मॉडल्स क्या रहेंगे बेटा? सेम। भाई विल का विल रहेगा, विल का शेल तो बना नहीं दोगे, शेल का शेल रहेगा, कैन का कैन रहेगा, मे का मे रहेगा, ठीक है, मस्ट का मस्ट रहेगा। तो अगर मैंने ये बोल दिया दे मस्ट डू इट, तो मस्टंट दे, सेम है। नेक्स्ट, ही कैन नॉट डू इट, कैन ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, शी में बाय अ न्यू कार, शायद वो नई गाड़ी ले, में शी। तो बाकी किसी भी मॉडल में कोई भी फर्क नहीं है, बाकी किसी मॉडल में कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, कर लो बेटा कॉपी। तो ये हुआ हमारा मॉडल और टेंस। बस हेल्पिंग वर्ब में दो ही तो है मेरे बच्चे, भाई हेल्पिंग वर्ब में और कुछ तो है ही नहीं। ठीक है बेटा, अभी कुड का कुड होगा। कुड का क्या होगा? कुड का कुड ही रहेगा भाई, कुड का क्या होगा बेटा? सबका सेम है, जब सेम लिख दिया सेम का मतलब तो सेम कर लो यार। वॉल्यूम 1 और 2 दोनों पढ़नी पड़ेंगी वो कैब, और क्या काम चल जाएगा है। नेक्स्ट देखो बेटा, लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। ये है मेरे शेर, हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के लिए बेटा सब्जेक्ट कैसे चुने, ये भी अपने आप में एक टास्क है, कई बार कंफ्यूजिंग, क्योंकि अभी तक आपने जो सब्जेक्ट चुना वो बड़ा आसान था, लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके, ठीक है, दिमाग पर असर डाल सकते हैं। ऑट का ऑट रहेगा प्रभु, ऑट टू नहीं आएगा बेटा, ऑट का ऑट रह जाएगा। जैसे यूज्ड टू थोड़ा ना आया था, खाली यूज्ड उठा था, तो ऑट टू में से ऑट टू, ऑट उठेगा, टू का कुछ नहीं बेटा। ठीक है, आगे देखो, हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के लिए सब्जेक्ट कैसे चुनो? अब क्वेश्चन टैग के लिए अगर सब्जेक्ट चुनना है ना छुटकू, बड़ा आसान काम। कैसे सर? देखो जी, सबसे पहला काम, अगर आपको कोई प्रोनाउन दिखता है या मैं ऐसे लिखवा दूं, देखो जी बच्चे, आपको अगर ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ठीक है, ये दिखते हैं, तो बेटा ये सेम तो रहेंगे, इनको थोड़ा ना बदल दोगे। वेरी गुड। अगर कोई आपको सिंगुलर नाउन दिखे तो आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज करोगे उसके हिसाब से। ए प्रभु, अगर आपको कोई प्लूरल नाउन दिखे तो बेटा उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन चुनोगे। भाई पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। कैसे? जैसे हमने बोल दिया द चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, उन बच्चों को कहानियां पसंद है। अब बेटा बच्चे तो प्लूरल नाउन है, बच्चे तो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के लिए प्रोनाउन दे होगा, तो आप क्या करोगे? लाइक मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डोंट दे। आप क्या चुनोगे? डोंट दे। बेटा ये तो नहीं लिखोगे ना डोंट चिल्ड्रन, क्योंकि मेरे बच्चे
नाउन रिपीट नहीं करते, नाउन रिपीट नहीं करते, आप उसके लिए ये यूज करो। आपने बोला ठीक है सर, चलो, तो द चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, तो डोंट दे। नेक्स्ट, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्यूर। मैंने यहां पे बोला मोहित, हां, मोहित शुड गो देयर, मोहित को वहां जाना चाहिए। तो क्या करोगे, शुड का शुडंट हो जाएगा बेटा, शुडंट मोहित नहीं बेटा, शुडंट ही, शुडंट ही, ठीक है। कई नाम ऐसे होते बेटा जो लड़का और लड़की दोनों का हो सकते हैं, तो पेपर में दोनों नहीं देगा। जैसे परमजीत है, परमजीत लड़के का नाम भी हो सकता है बेटा, लड़की का नाम भी होता है, दोनों का नाम होता है। तो पेपर में ऐसा नहीं देगा कि हो ऋषि दोनों दे दे, तो आपको पता है, ठीक है, ऐसा पेपर में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन जेंडर हो तो ही को प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी का कुछ नहीं है। तो नाम वो ऐसा ही देगा जो पहचान में आए, ठीक है। अब गंगा लड़के का नाम तो नहीं मानोगे आप, शी ही मानोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला टास्क कि पहले आपने सिंपल ही चीज दी। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, छोटी छोटी बातें। अगर मेरे बच्चे आपको दिस दिखता है, ठीक है, तो इसके लिए सब्जेक्ट दिस का दिस नहीं रहेगा बेटा, दिस का दिस नहीं रहेगा। तो क्या बनेगा बेटा, देखना पड़ेगा क्या बनेगा। कैसे, ये तो दिस है, या मेरे बच्चे जो दैट है, ये जिसको शो कर रहे होंगे, इसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आए। भाई ये बात समझनी बहुत जरूरी है जो लिखवा रहा हूं अभी। अगर दिस गाड़ी को दिखा रहा है तो इट, दिस कुर्सी को दिखा रहा है तो इट, दैट कुर्सी को दिखा रहा है तो इट, अगर दैट लड़के को दिखा रहा है तो ही, लड़की को दिखा रहा है तो जो है शी, लड़की को दिखा रहा है तो बेटा आपको देखना पड़ेगा दिस दैट किसके लिए यूज हो रहे हैं। जिसके लिए यूज हो रहे हैं उसी के हिसाब से आप प्रोनाउन यूज करोगे भाई, उसी के हिसाब से सब्जेक्ट यूज करोगे। इसलिए ये एरोज को समझना बहुत जरूरी है बेटा। लेकिन अगर दिस और दैट के बाद कोई नाउन लिखा है, जैसे दिस बॉय, दैट बॉय, ठीक है, या चलो अलग अलग लिख देता हूं। जैसे दिस के बाद कोई नाउन लिखा है बेटा, या दैट के बाद कोई नाउन लिखा है, हाँ, तो आप सब्जेक्ट इस नाउन के हिसाब से ही आप प्रोनाउन यूज कर लोगे। तो इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मतलब सर देखो बेटा, जैसे अगर मैंने बोल दिया दिस बॉय कैन नॉट डू इट, ये लड़का इसको नहीं कर सकता, ये लड़का, तो अब दिस की बात नहीं, बात किसकी है, लड़के की। तो दिस के बाद कौन लिखा है, लड़का, मिल गया हमें दिस बॉय। तो ये दिस एडजेक्टिव है ना बेटा, नाउन से पहले, या डिटरमिनर कह लोगे, तो मेन नाउन के हिसाब से सब्जेक्ट आएगा। तो आप क्या करोगे, कैन ही। तो आप इस लड़के के हिसाब से सब्जेक्ट लगा दो, यही तो कह रहा हूं मैं। तो अगर दिस और दैट के बाद कोई नाउन है तो उसी हिसाब से प्रोनाउन लगा। लड़की होती तो शी आ जाता। अगर यहां पर कर देता मैं दिस स्टूडेंट, स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी ही को देते हैं, हम दूसरी शी को। अगर मैंने बोल दिया दैट स्टूडेंट, ठीक है, दैट स्टूडेंट हेल्प्ड हर, उस स्टूडेंट ने उस लड़की की मदद की थी। सो यहां पर क्या आएगा, डिडंट। अब वो बेटा स्टूडेंट ही भी हो सकता है, स्टूडेंट शी भी हो सकता है। पहली प्रायोरिटी हम जेंडर ही, दूसरी शी को देते हैं। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट तो कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, ये ही भी हो सकता है और ये शी भी हो सकता है, लेकिन लड़का तो ही होगा, पहली बात। लेकिन सर ये क्या लिखा आपने, ये वाला तो चलो आपका समझ आ गया भाई, इसके बाद नाउन है तो नाउन के हिसाब से प्रोनाउन आएगा बेटा, ठीक है। लेकिन गुरुजी वो वाला समझ नहीं आया, ये कह रहे हो आप दिस को दिखाएगा, मतलब देखो बेटा, अगर मैंने ये बोल दिया बेटा दिस इज अ न्यू चेयर, दिस इज अ न्यू चेयर, हाँ, तो इसका तो इजंट हो गया, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या आएगा बेटा। अब आप खुद से सोचो मेरे शेर, इजंट, दिस इज अ न्यू चेयर, ये नई कुर्सी है, ये नई कार है, सॉरी, दिस इज अ न्यू कार, ये नई गाड़ी है। तो ये दिस किसके लिए आया है, अब इसके बाद कोई नाउन तो नहीं है, तो ढूंढो ना ये किसके लिए आया है, किसके लिए आया है। आपने बोला गुरुजी ये दिस आया है गाड़ी के लिए, दिस इज अ न्यू कार, ये नई गाड़ी है, हाँ,
तो बेटा ये नई गाड़ी है तो इसके लिए फिर क्या आएगा, इट आएगा, इजंट इट। भाई गाड़ी के लिए तो शी तो ही तो आएगा नहीं, इट आएगा। तो बेटा क्या बनेगा, दिस इज अ न्यू कार, इजंट इट, दिस इज अ न्यू कार, इजंट इट। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी कि बेटा दिस दैट जिसके लिए आए उसको ढूंढो, उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोनाउन यूज करो, क्योंकि तुरंत अगर उसके बाद लिखा है तो काम आसान हो गया, इसके लिए नहीं लिखा है तो ढूंढो। अब मैंने बोला दैट वॉज अ न्यू कार, तो दैट कार के लिए, तो कार के लिए इट आ गया। तो ऐसे ढूंढना है आपने दिस और दैट में। ला 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 ला। ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे शेर दीज और दोज हो तो गुरुजी इसमें आसानी है बेटा। देखो मेरे बच्चे दीज और दोज किसी के लिए भी आएगा तो प्लूरल के लिए, हां फॉर प्लूरल, प्लूरल के लिए आएगा, और प्लूरल के लिए प्रोनाउन दे होगा। आसान। अच्छा अगर दीज और दोज के बाद अगर नाउन भी हुआ, हाँ तो पक्का प्लस प्लूरल नाउन होगा बेटा, सिंगुलर तो हो नहीं सकता। अगर इसके बाद नाउन भी हुआ, जिसके लिए आएंगे प्लूरल आएंगे, और इसके बाद नाउन भी आता तो भी प्लूरल होगा, और तो भी प्लूरल होगा तब भी दे। इसका मतलब तुम चाहो तो अंधाधुंध भी याद रख लो, अंधाधुंध भी याद रख लो कि दीज और दोज के लिए दे आएगा हमेशा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि ये प्लूरल नाउन के लिए ही आएंगे हमेशा, और अगर ये प्लूरल नाउन के लिए आएंगे हमेशा तो प्लूरल नाउन तो दे होता है। लेकिन सिंगुलर में दिक्कत होती है ना, सिंगुलर में लड़का हो सकता है, सिंगुलर में लड़की हो सकती है, सिंगुलर में नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। बेटा नॉन लिविंग थिंग का प्लूरल भी दे, लड़कियों का प्लूरल भी दे, लड़कों का प्लूरल भी दे, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आई ना बेटा, इसमें आई क्योंकि स्टूडेंट है तो ही और शी दोनों हो सकता है, लड़का है तो ही होगा। लेकिन ज्यादा लड़के दे, ज्यादा स्टूडेंट्स दे, ज्यादा कुर्सियां दे, कलेश ही खत्म साला, दे ही आना है हमेशा। इसलिए टीचर बच्चों को रटा देते हैं, दीज दोज का सब्जेक्ट दे बनता है। अबे बताना क्यों, बताना क्यों। फिर एक छपरी आके लिखता गुरुजी आप लिखवाते बहुत हो। अरे गधेर ना लिखवाओ तो तुम्हें डिफरेंस ही ना पता चले, मैं भी ये रटा दूं क्या। उनको तो रूल लिख देंगे वो तो 2 सेकंड में, दीज मैं भी लिख देता दीज दोज के लिए दे, वो तो लिस्ट बनवा देते हैं बच्चों की। दिस दैट के लिए इट का प्रयोग होता है, आ जा ऐसी की तैसी, कहां इट का प्रयोग कर लेगा तू, यहां कहां इट का प्रयोग कर लेगा तू पेपर में यहां। तो जो बाबा लोग हैं वो ये लिखवा देते दिस दैट का इट होता है। अब बच्चा बेचारा पेपर में फेल, अरे दिस दैट का इट कैसे हो जाएगा, दिस बॉय है दिस बॉय का इट कैसे कर दोगे, बॉय के लिए तो ही आएगा, गर्ल के लिए तो शी आएगा। तुम किताब उठा के देख लो मार्केट की, तुम्हें दिस दैट का इट दिख जाएगा, फिर पता चलेगा उन्होंने 2 पन्नों में क्वेश्चन टैग खत्म कर दिया आसान आसान बोल के। अरे आसान है लेकिन मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट तो इसमें भी है, चीजें तो सीखनी पड़ेंगी। इसलिए मैंने प्रूव किया कि बेटा घुमा फिरा के दीज दोज का देख क्यों रहता है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, वरना फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। देखो अब अगर मैं ये बोल दूं, ठीक है दीज बॉयज, ठीक है दीज बॉयज विल गो देयर, ये लड़के वहां जाएंगे, तो आप क्या करोगे, वांट, और लड़कों का सब्जेक्ट दे, खत्म। अच्छा अगर मैं ये भी बोल दूं बेटा दीज आर मोहित्स फ्रेंड्स, ये मोहित के दोस्त हैं, मोहित के दोस्त हैं, तो मोहित के दोस्त हैं, ये मोहित के दोस्त हैं, तो आप क्या करोगे, आरंट। हाँ अब बेटा दीज किसको दिखा रहा है, दोस्तों को, और दोस्तों के लिए क्या आएगा, दे, तो दे ले घुमा फिरा के दे ही रहा, तो जिसको दिखाएंगे वो भी प्लूरल तो दे, और जिसके बाद भी आएंगे वो भी प्लूरल तो दे। अब मैंने बोल दिया बेटा दीज कंपनीज, तब भी दे, कंपनीज है ज्यादा है तो दे। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठाओ। तो इंग्लिश एग्जाम्पल से पढ़ने की चीज है, लेकिन कुछ किताबों ने, कुछ मास्टरों ने उसे रूल से पढ़ने की चीज बना दिया, जो नाश कर गई। बेटा चीजों को समझने के लिए एग्जाम्पल्स की जरूरत होती है, इसलिए मैं हमेशा डांट के करेक्ट करता हूं आपको, क्योंकि कई प्रथा चली आ रही है और वो प्रथा क्यों चली आ रही है, क्या है, उसका कुछ पता ही नहीं है, बस सब निभाए जा रहे हैं, क्यों पता नहीं भाई। कहता ऐसा कर क्यों रहे, कहता मेरे को नहीं पता, बस ऐसा ही करना है। अरे कर क्यों रहा महाराज ये तो बता दे, कहते ये नहीं पता, बस ऐसा ही करते हैं, तो हम ऐसा ही कर रहे हैं।
तो फिर कोई दूसरा आता है और वो कुछ भी नया करके तमाचा मार जाता है। अब मूर्ख आदमी क्या करता है? मूर्ख आदमी जब अपनी शादी करता है तो शादी में पैसा लगाता है बहुत, उन रिश्तेदारों को खुश करने में जो कभी तुमसे खुशी नहीं है, उन दोस्तों को खुश करने में जो तुमसे कभी खुशी नहीं है, और सारा पैसा लोन वोन पे लेके भी शादी कर लेता है। फिर गधों की तरह शादी के बाद एंजॉय करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो नौकरी पे जाता है, ज्यादा दिन छुट्टी भी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो जो लोन लिया वो उतारना भी तो है। फिर इन फिल्म स्टारों को देखो, ये साला अपनी जो फिल्म बनती है शादी की वो भी बेचते हैं, उससे भी पैसा कमाते हैं, और फिर क्या बोलते हैं? शादी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। हो गया ना? वही बात नहीं है, तुम करो तो भाई साहब ठीक है अपना रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तुम लोग पैसा मत लगाओ और वो तुम्हारा बेवकूफ काट जाएंगे। तो समाज में कई चीजें ऐसी हो रही है बेटा, इसलिए कई चीजों को बदलना है। क्यों कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है, क्यों लगा रहे हैं शादी में पैसा? तो एक दिन का झूठा राजा बनने की कोशिश में वो घोड़ी पे बैठना, वो महंगा कपड़ा पहनना, अब लड़की पता चल रही है 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5-5, 6-6 लाख का लहंगा पहन रही है एक रात के लिए। ये तो पहनना है, फेरे हुए, शादी हुई, वो लहंगा कहीं पहनना ही नहीं है। फिर आपको पता है 5 लाख का महीने में 5,000 रुपए इंटरेस्ट आता है। 5 लाख का 5 लाख रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप ब्याज खाते चले जाओगे। अरे घर में 2 पैसे आते। एक दिन की झूठी रानी या एक दिन का झूठा राजा बनने के चक्कर में पैसा पानी की तरह बहा दिया। अब डेली अपना अचार से रोटी खा रहे हैं। उस दिन शाही पनीर बनवाना था, किन के लिए? उन रिश्तेदारों के लिए जिन्हें तुम मरो या जियो फर्क तक नहीं पड़ता, उन दोस्तों के लिए जिन्हें तुम मरो या जियो कोई फर्क तक नहीं पड़ता। समझ में आई बात? शादी में अगर बुलाना ही था, अपने सच्चे दोस्तों को बुलाओ जो हमेशा तुम्हारे साथ थे, और छोटा सा फंक्शन कहीं भी कोने में जाके कर लेते, सिंपल। गरीब लोगों को जाके खाना खिला देते, दुआएं देते। बट कहना आसान है ना भाई साहब, कहना आसान है ना, करने में सबके ऐसी तैसी होते हो। ये बात भी है, मोटिवेशन देना तो आसान है, करते नहीं कोई। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर आप मत लगाना अपनी शादी में, 0 ऐसी की तैसी पैसा 0 मैं बर्बाद नहीं करूंगा बेटा, नेवर, और ना तुम्हें सलाह दूंगा। अरे अपने माँ बाप पे पैसा लगाओ यार, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए जियो मरो, तो अपने सच्चे दोस्तों के लिए जियो मरो, बाकी लोग ऐसी तैसी कराएं, तुम्हारे बुरे में कोई साथ नहीं देगा। तो कई चीजें ऐसी ही हैं, हम किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं पता ही नहीं। तो इन प्रथाओं को तोड़ो, समझने की कोशिश करो। नहीं, चलो छुटको। तो बेटा मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा पुत्र जी, जब आप शादी करोगे अपनी शादी में बिल्कुल भी पैसा बिल्कुल बर्बाद मत करना। कसम से बहुत मेहनत से कमाया जाता है बेटा। आपकी सैलरी पता है क्या होगी बेटा? ठीक है, ध्यान से सुनो, आपकी सैलरी 70,000 रुपए महीना होगी बेटा, 70,000 रुपए महीना होगी आपकी सैलरी। और आपको लगता है आज के जमाने में 70,000 से जब आप काम चलाओगे ना, हाँ, तो देख के खर्च करना पड़ता है, तो उसको देखकर ही खर्च करना, बहुत मेहनत से पैसा आता है। देखो चुटकू, आप ध्यान से सुनो। अब अगर हम इसको देख रहे हैं सर कि दीज दोज हम प्लूरल लगा रहे हैं और यूज कर रहे हैं, और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें यहां परेशान कर सकती है, और परेशान करने वाली बातें जो है ना बेटा, वो हमारे पास है देयर। बेटा याद रखिएगा, देयर का देयर ही रहता है और इट का इट ही सब्जेक्ट रहता है। अगर आपको इट दिखाई दे रहा है तो बेटा इट ही रहेगा, ठीक है, और देयर का देयर रहेगा। तो मैंने बोल दिया भाई देयर आर, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स टू हेल्प यू, 5 स्टूडेंट्स हैं आपकी मदद करने के लिए। तो आप पता है क्या करोगे? आरंट देयर, आरंट देयर, नैना जी। तो ये चीज यहां पर बोल दिया आप, बस ठीक है। अच्छा आप ये बोल दो, इट इज योर ड्यूटी टू गो देयर, इट इज योर ड्यूटी टू गो देयर, आपका फर्ज बनता है वहां जाना।
तो आपने बोला इजंट इट, तो बेटा इट का इट और देयर का देयर ही सब्जेक्ट रहता है। जो सब्जेक्ट है वही है, ये सब्जेक्ट है, ये है, तो ये सब्जेक्ट है, ये। तो इनका जो सब्जेक्ट है वो नहीं बदलता, आप उसको सेम लिखते हो। दूसरी चीज, छोटी छोटी बातें बेटा। पांचवा, मेरे बच्चे कलेक्टिव नाउन, अगर कलेक्टिव नाउन के लिए छुटकू, कलेक्टिव नाउन, अगर कलेक्टिव नाउन के लिए एग्जामिनर ने सिंगुलर वर्ब यूज की है, अगर एग्जामिनर ने सिंगुलर वर्ब यूज की है तो बेटा आप इसके लिए इट ही लगाना। अगर एग्जामिनर ने प्लूरल वर्ब यूज की है तो आप इसके लिए दे लगाना। इसको बोलते हैं बेटा यूनाइटेड सेंस, ठीक है। अगर उसको सिंगुलर माने होगे यूनाइटेड सेंस होती, डिवाइडेड सेंस, प्लूरल वर्ब आती है बेटा डिवाइडेड सेंस में, सबको अलग अलग कर देना। चलो आपको लिख के समझाता हूं ये चीज। जैसे मैंने बोल दिया द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, जूरी ने अपना नतीजा, अपना डिसीजन ले लिया है, ठीक है। तो आपको पता है जूरी कलेक्शन है बेटा जजेस की, तो उसको सिंगुलर ले रखा उसने, जूरी ने मिलकर ही तो डिसीजन लेंगे, सिंगुलर है, तो आप हैजंट इट लिखोगे, दे नहीं बेटा, हैजंट इट, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया द जूरी, हां, द जूरी वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस, अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस, उनकी सलाह के अकॉर्डिंग उन्हें बांट दिया गया था। तो आपने पेपर में देखा उन्हें तो बांट दिया गया, प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, तो आप वरंट दे यूज करोगे, अब इट नहीं बेटा। तो ये आप आसान है, आपको कोई टेंशन नहीं पालनी, एग्जामिनर अपने आप आपको सेंटेंस लिख के देगा कि वो कब सिंगुलर और कब प्लूरल आपको ट्रीट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। कलेक्टिव नाउन का ध्यान रखिएगा। हाँ जी बेटा बिल्कुल, वोकैब की क्लास होगी, तैयार रहिएगा। अब आगे के जो नोट है वो कल लिखवाऊंगा और कल फिर क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस करा दूंगा बेटा। ठीक है, चलो बेटा जी, तो अब कल मुलाकात करेंगे, इससे आगे जरा चीजों को जानेंगे। और वही बेटा बात, रात को क्लास है, अपना बी सीरियस, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी क्लासेस के लिए, अपने सिलेबस के लिए, और तैयार रहो चुटकू। क्वेश्चन टैग की फाइल कहां है भाई? ये रही, सेव कर देता हूं मैं आपके इसमें, और कल हम इसको खत्म करके इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो खुश रहे बेटा, आबाद रहें, रात को मुलाकात करेंगे 7:30 बजे अपनी वोकैब की अगली क्लास में। उसके लिए सीरियस रहें और सारा बच्चा मुझे लाइव दिखाई देगा। अपना रिवीजन करना अच्छे से क्वेश्चन टैग को, ठीक है, और अपनी वोकैब पर ध्यान देते रहो। किताब जिसने नहीं ली अपना लेके याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो बेटा, बाय बाय।